हाँ, क्लास 7th के प्री बच्चों, जो हम पिछला पढ़ाए थे उसमें क्वेश्चन आंसर तो हमने लिखकर भेज दिया है, लेकिन जो मतलब नीचे के हैं जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति हैं, रूढ़ यौगिक योगारूढ़ हैं, ये सब अलग करना है। तो ये समझ में आपके आ जाएगा तो आप कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप गलत मत करिएगा, फिर स्कूल में ही हम बता देंगे। अब देखिए 4th लेसन है। इस लेसन का नाम है संज्ञा, जिसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं ना। तो देखिए संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, कर्म आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, कर्म के नाम जो होते हैं उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए, हम अपने चारों ओर जिन वस्तुओं या प्राणियों को देखते हैं उन सब के कुछ ना कुछ नाम है, अतः वे सब संज्ञाएं हैं। सही बात है बेटा, आप लोग चारों तरफ कुछ ना मतलब चारों तरफ आपके बहुत सी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के नाम भी हैं, तो उन वस्तुओं के जो नाम हैं वही संज्ञा है। निम्नांकित चित्र को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। देखिए, सागर पुस्तक पढ़ रहा है, मीना विद्यालय जा रही है, आगरा में स्थित ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है। उपर्युक्त वाक्यों में छपे रंगीन शब्द सागर, मीना, व्यक्ति, विद्यालय, आगरा, ताजमहल यह स्थान है, पुस्तक वस्तु है। ये सभी शब्द व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु के नाम हैं, अतः ये सभी संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा के भेद काइंड्स या नाउन्स। पहला है संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विभू लड़का है, नेहा लड़की, मोती कुत्ता है, बम्बई नगर का नाम है, कुतुब मीनार इमारत है, गंगा नदी है, रामचरितमानस पुस्तक है, नवभारत टाइम्स अखबार। कहने मतलब कि वो नाम एक ही रहेगा। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जो संज्ञा शब्द एक ही वर्ग की सभी वस्तुओं या प्राणियों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, कुत्ता, पुस्तक, पेड़, मेज, कुर्सी, कलम, गाय, शहर, पहाड़, मकान, कमरा आदि। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सुंदरता एक गुण है, वीरता गुण है, बुढ़ापा दशा है, कालापन दशा है आदि। आज सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, फिर भी इनके विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यह समूह जातिवाचक संज्ञाओं का ही होता है। जैसे कक्षा, सेना, भीड़, सभा, परिवार, मंडली, गुच्छा, गिरोह आदि। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य अर्थात पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
मतलब द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, जैसे सोना, आटा, तेल, पेट्रोल, लोहा, पीतल, चांदी, मतलब इसके अंतर्गत जितने द्रव्य होते हैं, जितने पदार्थ हैं, वे सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। सोना, चांदी, हीरा, मोती सब आ जाएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा की गणना संभव नहीं है, लेकिन इसका परिमाण मात्रा होता है, मतलब इसका परिमाण जो है मात्रा में किया जाता है। भाववाचक संज्ञाएं बनाना है। अब देखिए कैसे बनता है। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से, मतलब जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। देखिए जातिवाचक संज्ञा एक तरफ दिया है, एक तरफ भाववाचक संज्ञा दिया है। तो मनुष्य से मनुष्यता हो गया, नेहरू से नेहरूवाद, युवक से यौवन, देव से देवत्व, स्त्री से स्त्रीत्व, ऐसे मानव से मानवता भी हो जाएगा। देखिए मनु से मनुवाद, बच्चा से बचपन, गांधी से गांधीवाद, अम्बेडकर से अम्बेडकरवाद और बुद्ध से बुद्धवाद हो जाएगा। अब देखिए सर्वनामों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, मतलब सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। सर्वनाम देखिए एक तरफ दिया, भाववाचक एक तरफ, जैसे अपना से अपनापन, निज से निजत्व, आप से आपा, सर्व से सर्वस्व हो जाएगा। जैसे अहम है तो अहम से अहंकार हो जाएगा, अहंकार जो भाववाचक संज्ञा हो गया। स्व जो सर्वमान, स्वत जो भाववाचक, मम से ममत्व, पराया सर्वनाम है तो परायापन भाववाचक हो जाएगा। अब देखिए विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, मतलब विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है। अच्छा से अच्छाई, सच्चा से सच्चाई, सुंदर से सुंदरता, छोटा से छोटापन, गरीब से गरीबी, निर्धन से निर्धनता, बदनाम से बदनामी, मतलब एक तरफ विशेषण दिया है और दूसरी तरफ उसका भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। अब देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। बुरा से बुराई, ऊंचा से ऊंचाई, बड़ा से बड़प्पन, मतलब बड़ा विशेषण है, इसका भाववाचक बनाना है तो बड़प्पन हो जाएगा। महान से महानता हो गया, मधुर से मधुरता, सफ़ेद से सफ़ेदी, आज़ाद से आज़ादी। अब देखिए विशेषण से भाववाचक बना, स्वतंत्र से स्वतंत्रता, सभ्य से सभ्यता, कुशल से कुशलता, वीर से वीरता, भूखा का भूख, भक्त से भक्ति। फिर देखिए स्वास्थ्य से स्वास्थ्य, दुखी से दुख, सुखी से सुख, कायर से कायरता, क्रूर से क्रूरता, धीर से धीरता। आगे है क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, मतलब क्रियाओं से किस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। देखिए एक तरफ क्रिया दिया, एक तरफ भाववाचक दिया है। पकड़ना का पकड़ होगा, चढ़ना का चढ़ाई होगा, पढ़ना का पढ़ाई होगा, गिरना का गिरावट होगा, झगड़ना का झगड़ा होगा, काटना का कटाई होगा, भुलाना का भुलावा होगा। आगे देखिए हंसना का हंसी होगा, धोना का धुलाई, चलना का चाल, उतरना का उतराई, छांटना का छटाई हो जाएगा, पीटना का पिटाई होगा, मिलना का मिलावट हो जाएगा। अब देखिए क्रिया विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। क्रिया विशेषणों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। क्रिया विशेषण एक तरफ दिया, एक तरफ भाववाचक संज्ञा दिया है। निकट से निकटता हो जाएगा, समीप से समीपता, नित्य से नित्यता, जल्द से जल्दबाजी, ऊपर से ऊपरी, भीतर से भीतरी, तेज से तेजी, शीघ्र से शीघ्रता, दूर से दूरी, कम से कमी, बाहर से बाहरी, धिक का धिक्कार होगा। ये एक क्वेश्चन आंसर है। तो संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताइए। इसमें आपको जो परिभाषा लिखना है और फिर उदाहरण देना है, फिर संज्ञा कितने भेद है उनके नाम लिखना है, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञाओं के दो उदाहरण दे। आगे देखिए समूहवाचक संज्ञा, ये सब मतलब 5 क्वेश्चन हम लिखकर आप लोगों के यहाँ भेज देंगे। फिर देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संज्ञा शब्दों से कीजिए। यहाँ पर संज्ञा शब्द भरना है ना। पढ़ाई कर रहे तो यहाँ नाम लिखना, चारों ओर मतलब किसकी छाया है, ताजमहल कहाँ स्थित है, परिश्रम सफलता की कुंजी है, यहाँ सफलता लिखना है। कश्मीर की सुंदरता सबके मन को हर्षित करती है। चाबियों का गुच्छा, यहाँ पर गुच्छा लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए भाववाचक संज्ञाएं बनाना है। सरल का सरलता होगा, बदनाम का बदनामी होगा, सभ्य का सभ्यता होगा, नेहरू का नेहरूवाद होगा, राष्ट्र का राष्ट्रवाद होगा, बुनना का बुनाई होगा, देव का देवत्व होगा, बुद्ध का बुद्धत्व होगा। फिर इधर देखिए सही विकल्प करना है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा।
अब देखिए आगे जो है सही विकल्प पर अर्थ लगाइए। तो देखिए सुंदरता शब्द क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। सभा शब्द क्या है, ये समूहवाचक है। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द अलग अलग करके अलग करके लिखिए तथा उसके भेद भी बताइए। तो देखिए वैभव खेल रहा है, तो इसमें संज्ञा क्या है, संज्ञा जो है इसका नाम है, और भेद क्या है, मतलब इसमें कौन सी संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे, यहाँ पर वैभव लिखेंगे। फिर वीरता एक गुण है, तो वीरता देखिए कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर वीरता लिखें, यहाँ पर वीरता लिखेंगे संज्ञा में, और यहाँ पर भेद में जो है भाववाचक संज्ञा लिखेंगे। तो ऐसे देखिए ताजमहल है, ताजमहल जो है जातिवाचक संज्ञा है, ऐसे लिखिएगा। सोना जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, और वह बूढ़ा आदमी जा रहा है, तो यहाँ पर बूढ़ा शब्द जो है ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो जो समझ में आएगा उसको लिख लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, उसको हम बाद में फिर